स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं। हमारा रेशो चल ही रहा है और अभी तक हमने रेशो में लिक्विडिटी रेशो हमने कंप्लीट किया हुआ है। सोल्वेंसी हमारा हो चुका है, एक्टिविटी हमारा चल रहा है। एक्टिविटी में भी हमारे जो है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमने कर लिया और ट्रेड रिसेबल हमने अभी प्रीवियस वीडियो में जो भी दो टॉपिक हमने डाले थे उसमें हमने अच्छे से हर टॉपिक को कंप्लीट किया है। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो हम करने वाले हैं। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो है क्या और इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले फॉर्मूले को समझते हैं कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अब ट्रेड पेबल कौन है? जैसे ट्रेड रिसेबल था जिनसे हमने पैसा लेना है। क्यों लेना था? क्योंकि नेट क्रेडिट सेल उनको बेचा हुआ, हमने उधार बेचा था तो उनसे लेना है। अब यहाँ पे है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल यानी बिजनेस में जिनको पैसा देना है। अब क्यों देना है? क्योंकि हमने उनसे उधार माल खरीदा था। अब जिनसे खरीद भाई जब बेच सकते हैं तो खरीदेंगे भी तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? नेट क्रेडिट परचेज। ये सिर्फ एक लाइन जो मैं आपको एक स्टोरी से सुना रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ट्रेड पेबल वो जिनको पेमेंट करनी है। पेमेंट क्यों करनी है? क्योंकि हमने उनको नेट क्रेडिट परचेज यानी हमने उनसे उधार माल खरीदा और जैसे उसमें था कि इनका एवरेज आ जाएगा, वैसे इसमें आ जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा? इसका एवरेज ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल का एवरेज नीचे आ जाएगा। अब ये एवरेज ट्रेड पेबल है क्या? तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे? अब इसमें भी सेम है, जैसे ट्रेड रिसेबल में दो चीजें थी, डेटर प्लस क्रेडिट बीआर, ऐसे यहाँ पे क्रेडिटर प्लस बीपी आता है। तो एवरेज ट्रेड पेबल में ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी बिल्स पेबल एक हो गया, फिर क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी बिल्स पेबल और डिवाइड बाय 2, तो आपका एवरेज ट्रेड पेबल आ जाता है। और क्रेडिट जैसे जिस तरीके के सेल भी दो टाइप की होती है, कैश सेल एक क्रेडिट सेल, लाइकवाइज परचेज भी दो तरीके की होगी, एक क्रेडिट परचेज और एक कैश परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को जोड़ देंगे अगर हम, तो आपकी क्या आ जाएगी? टोटल परचेज आ जाएगी। तो ये था सिंपल सा फॉर्मूला। तो आइए इस पर देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड कि किस तरीके से हम उसमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो निकालेंगे। तो देखिए अभी इसमें हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब उसी पे डिपेंड एक क्वेश्चन करेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर यहाँ पे दिया हुआ है 1,25,000 और ओपनिंग बिल्स पेबल दिया हुआ है 10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ 90,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल दिया हुआ 5,000, परचेज दिया हुआ 9,50,000, कैश परचेज दिया हुआ 1 लाख और परचेज रिटर्न दिया हुआ 45,000। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो निकालना है, तो जो चीज निकालनी होती है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो ये क्या कहता है? फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि ट्रेड पेबल वो जिनको पैसा देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमने उनसे उधार माल खरीदा, यानी नेट क्रेडिट परचेज। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। और उसके बाद एवरेज ट्रेड पेबल से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज ट्रेड पेबल पहले निकाल लेते हैं क्योंकि इसका सब कुछ आइटम हमारे पास दिया हुआ है। तो एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल एक हो गया, फिर उसके बाद इसमें क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल और डिवाइड बाय 2। अब ओपनिंग क्रेडिटर आप देखेंगे तो 1,25,000 प्लस ओपनिंग बीआर 10,000 एक हो गया, फिर उसके बाद 90,000 क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस 5,000 क्लोजिंग बीपी और डिवाइड बाय 2। तो 1,25,000 और 10,000 हो गया आपका 1,35,000 और 90,000 आपका हो गया 2,25,000 और 5,000 2,30,000 और डिवाइड बाय 2, तो 2,30,000 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका 1,15,000। तो ये आ गया आपका एवरेज ट्रेड पेबल। उसके बाद अब हमें नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। तो नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगा? तो नेट क्रेडिट परचेज अगर आप टोटल परचेज में से अगर आप क्या करेंगे? कैश परचेज माइनस कर देते हैं और परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं। अब देखिए परचेज दो टाइप की होती है। अब टोटल परचेज हमारे पास गिवन है, टोटल परचेज दिया हुआ है, परचेज 9,50,000 ये है हमारे पास, और उसमें से अगर आप कैश माइनस कर दो तो क्रेडिट आ जाता है, लेकिन वो आएगा क्रेडिट परचेज। लेकिन हमें चाहिए नेट, यानी बिल्कुल जिसमें से परचेज रिटर्न भी माइनस करनी है, तो इसलिए हम परचेज रिटर्न माइनस कर रहे हैं। बस वैल्यू पुट करनी है। टोटल ये आपके पास दी हुई है 9,50,000, कैश परचेज दिया हुआ है 1 लाख और परचेज रिटर्न 45,000।
तो 9,50,000 में से 1 लाख माइनस कर दीजिए 850, और 8,50,000 में से 45 माइनस कर दीजिए तो 8,05,000। 950 में से 1 लाख गया 850, 850 में से 45 गया तो 8,05,000। अब आपका जो है, अब ये भी आपके पास आ गया, ये भी आपके पास आ गया, तो अब आपने वैल्यू पुट करनी है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू वैल्यू पुट करनी है, नेट क्रेडिट परचेज कितना आया 8,05,000 डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल कितना आया आपका 1,15,000। तो आपने 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, और अब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 23 से आपका कट जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। बहुत ही इजी टॉपिक था, ज्यादा इसमें क्वेश्चंस गिवन भी नहीं है। आप एक्सरसाइज में देखें 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसी से पता लगता है कि इसको कर लेना, एक बार आपने इसको कर लिया तो आपके माइंड में रहेगा, ज्यादा इस पे इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं है। तो आइए इसमें एक लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहता है एक्टिविटी रेशियो में, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो वो करेंगे हम। तो अब देखिए एक्टिविटी में हमने अभी तक क्या किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो किया, लास्ट इसमें आता है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वो उस पर डिपेंड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है आपका नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे नेट सेल की तो बात अभी तक हम करते भी आ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल का ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। वर्किंग कैपिटल आपको याद होगा, हमने करंट रेशियो जब किया था लिक्विडिटी, वहां पे हमने वर्किंग कैपिटल की बात की थी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि अगर आप करंट एसेट्स में से, देखिए वर्किंग कैपिटल हमने लिक्विडिटी में किया था कि करंट एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कई बार करंट एसेट्स नहीं होती, करंट लायबिलिटी नहीं होती, फिर एक वर्किंग कैपिटल का एक दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से, कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप नेट फिक्स एसेट्स माइनस कर दें, नेट फिक्स्ड एसेट्स माइनस करेंगे तो भी आपका क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल आ जाता है। तो नेट सेल तो ऑलरेडी होगी ही, और वर्किंग कैपिटल आप इस तरीके से निकाल देंगे, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लग सकता है। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। तो इसी पे डिपेंड अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन हम करेंगे, दोनों ही बेस्ड है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पे, दोनों में ही वही चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 10 लाख, करंट एसेट्स दी हुई है 5 लाख, करंट लायबिलिटी दी हुई 3 लाख। इस क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपने निकालना है। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नेट सेल, मैंने आपको यही बोला था कि नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे नेट सेल नहीं है, कॉस्ट है। तो आपके पास अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और नेट सेल हम नहीं निकाल सकते, तो आप उसको इसकी जगह आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में रखना वही पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी दी हुई है 10 लाख, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। अब वर्किंग कैपिटल हम निकाल लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स आपके पास दी हुई 5 लाख, करंट लायबिलिटी दी हुई 3 लाख, तो वर्किंग जो आपका 5 लाख में से 3 लाख जाएगा तो आपका बच जाएगा 2 लाख, जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई। अब आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इजीली आ जाएगा। तो आपके पास 10 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल 2 लाख, 2 से 10 में डिवाइड करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यानी वो एक क्वेश्चन पे इस पे जो चीजें फॉर्मूले में थी उसी पे डिपेंड वो सारे आइटम गिवन थी, निकाला कुछ है नहीं, सामने रख दिया। अब एक क्वेश्चन और है, ये देखिए, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई आपकी 12 लाख, नेट फिक्स एसेट्स दी हुई 8 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 40 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट है, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। सेम है बिल्कुल, बस हल्का सा डिफरेंट है। अगर यहाँ आप देखें कॉस्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हमने यहाँ पे कॉस्ट ही फॉर्मूले में रख दी, क्यों, क्योंकि सेल नहीं निकल सकती थी, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है 20% और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, तो कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर हम ऐड कर देंगे हमारी सेल आ जाएगी। तो सेल हम वैल्यू में पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो अब वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला तो क्या है, ये जो फॉर्मूला अभी आपने यूज किया कि वर्किंग कैपिटल इक्वल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के।
तो यहाँ पे करंट एसेट्स भी थी, करंट लायबिलिटी, अब यहाँ पे नहीं है। तो एक मैंने और फॉर्मूला आपको बताया था वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला एक और था, वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से नेट फिक्स एसेट्स माइनस कर देते हैं, नेट फिक्स एसेट्स को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख है और नेट फिक्स एसेट्स 8 लाख, ये तभी दिया हुआ है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप में एक हिंट देता है आपको कि क्या करना है आपने। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे, आपको 4 लाख आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया, नीचे का आ गया। अब नेट सेल हमें चाहिए। अब यहाँ पे कॉस्ट दी हुई, अब मैंने बताया था आपको कि सेल में दो चीजें होती हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब उसने क्या बोला, उसने बोला प्रॉफिट कितना है 20% है। अब ठीक है भाई, अब 20% किसका है, कॉस्ट का, तो जिसके ऊपर बोलता है उसे 100 ले लेता है। तो कॉस्ट अगर 100 और प्रॉफिट 20 है तो सेल कितनी हो जाएगी 120। अब आपके फॉर्मूले की डिमांड क्या है, सेल, तो ये निकालना है, यानी आपने ये, तो सेल निकालेंगे। अब इनमें से तीनों में से अमाउंट में हमारे पास क्या है, इन तीनों में से हमारे पास है कॉस्ट, जो कि कितनी है 40 लाख, 40 लाख। और जिस चीज को निकालते हैं, अब इसको निकालना है सेल को, तो सेल है आपकी कितनी 120%, और जिस चीज से निकालते हैं ये क्या आपकी कॉस्ट है, ये 100, इसको नीचे रख लेंगे। तो एक 0 से 0 और इस 0 से ये 0, और 12 और जब अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया आपका 12 की मल्टीप्लाई 4 में करें, 12 0 0 12 0 0 12 0 0 और 12 0 0 हो गया आपका, 12 0 12 4 जो 48, तो ये आ गया आपका। तो यानी कितना आ गया 48 लाख, ये आपकी आ गई सेल। तो 48 लाख क्या आ गई, सेल आ गई। अगर आप कॉस्ट का 20% निकालेंगे तो 8 लाख आएगा, और 40 लाख में 40 लाख की कॉस्ट है, आपने उसको बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो 40 लाख का अगर आप 20% निकालते हैं तो वो आता है 8 लाख, और 40 में 8 अगर आप जोड़ दें तो 48 ही आएगा आपका। ये हो गया क्रॉस चेक। अब आपके पास सेल भी आ गई, वर्किंग कैपिटल भी है। अब आपके पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा इजीली। तो 48 लाख और डिवाइड बाय 4 लाख जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल है, तो ये हो गया। अब 4 से ये 5 से 5 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 4, अब 4 12 जा 48, तो आपका 12 टाइम्स आपका आंसर है। तो ये था आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो कि एक्टिविटी का लास्ट पार्ट था, और इस पर हमने डिपेंड 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों में फॉर्मूले आपके अलग अलग लगे हैं। यानी वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और इस जगह यूज हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट फिक्स एसेट्स। तो ये दोनों फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, वो हमने किया। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें आप। हमारा ये जो चैप्टर है 75% कंप्लीट हो चुका है, यानी हमने लिक्विडिटी कर लिया, सोल्वेंसी हमने कर लिया, और ये एक्टिविटी भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छे से मैंने इसको कराने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आगे की जो वीडियोस आएंगी वो हमारा एक लास्ट पार्ट बचता है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।